हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक चाचाजाद भाई था। उसका नाम था कारून। कारून बाहर से बड़ा ही नेक, बड़ा ही परहेजगार दिखाई देता था। वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार था। पूरी तौरात उसे ज़बानी याद थी। जब वो तिलावत करता तो उसकी आवाज ऐसी लगती जैसे अमृत बह रहा हो। लोगों के दिल ठंडे हो जाते, रूह को सुकून मिल जाता। इसी मीठी और दिलकश आवाज की वजह से लोग उसे मनावर कहकर पुकारते थे। लेकिन बाहर की ये खूबसूरती अंदर की हकीकत नहीं थी। कारून का दिल ईर्ष्या और घमंड से भरा हुआ था। असल में वो एक खौफनाक मुनाफिक था जो अपने दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जलता था। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत कीमती तौरात की तख्तियां अता फरमाई। उन तख्तियों पर अल्लाह का पाक कलाम लिखा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तख्तियों से तौरात लिखी और अपनी कौम को हुक्म दिया, इस पर अमल करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लोगों ने अल्लाह के हुक्म को मानना शुरू कर दिया। समाज में इंसाफ और सच्चाई कायम होने लगी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खास हुक्म दिया, ऐ मूसा, अपनी कौम से कहो कि तौरात को सोने से सजी हुई जिल्द में महफूज रखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए, ऐ मेरे रब, हम सोने से तौरात को कैसे सजाए, हमें तो ये इल्म ही नहीं। उसी पल अल्लाह के हुक्म से वहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। ऐ अल्लाह के नबी मूसा, क्या आपको वो खास घास याद है जिससे सामरी कौम ने बछड़े की मूर्ति बनाई थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाँ। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, उस घास के पास दो और खास किस्म की घासें हैं। अगर ये तीनों घासें तांबे पर रखी जाएं तो अल्लाह की कुदरत से वो सोना बन जाएगा, और अगर पीतल पर रखी जाए तो वो चांदी बन जाएगा। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खिल उठे। उन्होंने फौरन फैसला किया, इन घासों को जल्दी से जल्दी लाना होगा। उन्होंने अपने 3 सबसे भरोसेमंद साथियों को बुलाया, यूशा, कालूद और कारून। तीनों को अलग अलग चिट्ठियां दी गईं ताकि हर एक खास घास तलाश करे। लेकिन कारून बहुत चालाक था। उसने सिर्फ अपनी चिट्ठी नहीं पढ़ी, बल्कि चालाकी से यूशा और कालूद की चिट्ठियों का राज भी जान लिया। अब कारून समझ चुका था, अगर ये तीनों घासें एक साथ मिल जाएं, तो धातु, सोना और चांदी बन सकती है। ये राज अब सिर्फ और सिर्फ कारून के हाथ में था। उसने देर नहीं की, चुपचाप तीनों घासें इकट्ठा की, फिर एक तांबे के टुकड़े पर घासें रखी और पल भर में वो खालिस सोना बन गया। फिर उसने पीतल पर घासें रखी और वो फौरन चांदी बन गया। इस तरह कारून ने सोना बनाने की अलौकिक विद्या हासिल कर ली। लेकिन उसका अंजाम क्या होगा? और इस तरह कारून के लिए बेशुमार दौलत के दरवाजे खुल गए। उसकी जिंदगी में धन संपत्ति का ऐसा सैलाब आया जिसकी कोई हद न थी, कोई इंतहा न थी। पुरानी रिवायतों में आता है कि कारून सिर्फ एक अमीर आदमी ही नहीं था, बल्कि वो फिरौन के दरबार का एक ऊंचे दर्जे का अफसर भी था। उसकी ताकत बेइंतहा थी। उसका असर दूर दूर तक फैला हुआ था। उस जमाने में वो दुनिया के सबसे बड़े धनवानों में गिना जाने लगा। उसकी दौलत का आलम यह था कि उसके गोदामों के ताले की चाबियां उठाने के लिए 7 खच्चरों की जरूरत पड़ती थी, और ये चाबियां भी चमड़े की बनी हुई थी। कुछ रिवायतों में तो यहां तक मिलता है कि उसके खजानों की चाबियां इतनी भारी थी कि उन्हें उठाने के लिए 70 ऊंटों की जरूरत पड़ती थी। लोग उसकी दौलत देखकर दंग रह जाते, आंखें फटी की फटी रह जाती। कारून खुद को धरती का सबसे ताकतवर इंसान समझने लगा था, और दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, बनी इस्राइल के नबी और उनके कौमी रहनुमा। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत भी दी थी और क़यादत भी। उनके साथ उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, जो उनके सबसे करीबी साथी और वजीर की तरह थे। लेकिन कारून ये सब कभी भी कबूल नहीं कर पाया। वो अपने दिल में सोचने लगा, मैं भी तो मूसा का चचाजाद भाई हूं, मैं भी तो उसी खानदान से हूं, फिर क़यादत का हक सिर्फ उसी को क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं? उसके दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वो खुद को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर समझने लगा, बल्कि कभी कभी उनसे भी बड़ा मानने लगा।
इसी जलन और गुस्से में एक दिन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। ऐ मूसा, मैं तुम्हारा करीबी रिश्तेदार हूं, तो फिर क़यादत सिर्फ तुम और तुम्हारे भाई हारून ही क्यों करें? लेकिन कारून को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई, बल्कि उसके दिल की ईर्ष्या और बढ़ गई। वो मूसा अलैहिस्सलाम से और ज्यादा नफरत करने लगा, क्योंकि वो सिर्फ दौलत में ही नहीं, सियासत में भी बहुत ताकतवर था। वो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार नहीं था, बल्कि फिरौन के दरबार का ऊंचा अफसर भी था। इसी वजह से फिरौन ने उसे बनी इसराइल के मामलों का जिम्मेदार बना दिया था। और फिर कारून ने इस ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने बनी इसराइल पर भयानक जुल्म और सितम ढाने शुरू कर दिए। हैरानी की बात यह थी कि एक जमाना था जब कारून बहुत ज्यादा दीनदार हुआ करता था। वो तौरात के अहकाम पर चलता था, अल्लाह से डरता था। लेकिन जब वो बेहिसाब अमीर हो गया तो उसके दिल में बुख्ल और लालच बस गया। उसकी दौलत एक दिन उसका सबसे बड़ा घमंड बन गई। वो अल्लाह के हुक्म भूल गया और अचानक ज़कात देने से इनकार कर बैठा। एक दिन खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल के आम लोगों ने उसे नसीहत की, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ज़कात और सदका दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन कारून का दिल अब नसीहत सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि घमंड उसकी रग रग में भर चुका था। उसकी अकड़ इस हद तक पहुंच गई कि वो बोला, तुम लोग मुझे ये सब क्यों समझा रहे हो? क्या ये दौलत अल्लाह ने मुझे बिना मेहनत के दे दी है? नहीं, मैंने अपनी अकल, अपनी समझ और अपने हुनर से ये सब कमाया है। मैं जानता हूं दौलत कैसे हासिल की जाती है। ये मेरा अपना कमाया हुआ माल है, इसमें किसी और का कोई हक नहीं। ये मेरी दौलत है, मेरा माल है, और मैं इसे जैसे चाहूं वैसे खर्च करूंगा। उसकी इन बातों से ये साफ हो गया कि कारून अल्लाह की दी हुई नेमतों को पूरी तरह नकार रहा था। इतनी दौलत होने के बावजूद वो इतना कंजूस था कि गरीबों की मदद तक नहीं करता था, बल्कि वो उन्हें नीचा दिखाता, उनकी बेइज्जती करता। एक दिन कुछ गरीब और बेसहारा लोग कारून के पास आए। ऐ कारून, हमारी कुछ मदद कर दो, हम पर थोड़ी रहमत कर दो। लेकिन कारून ने उनकी बात सुनते ही कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए दौलत जमा करके बैठा हूं? मैंने मेहनत की है, तुम भी जाओ मेहनत करो। तुम्हारी गरीबी मेरी समस्या नहीं है। जब कारून में बदलाव की कोई निशानी न दिखी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी, ऐ भाई कारून, होश में आओ, तुम्हारा ये घमंड तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। अल्लाह की दी हुई दौलत का शुक्र अदा करो और गरीबों का हक अदा करो, वरना अल्लाह की सजा बहुत सख्त होती है, बहुत भयानक। लेकिन कारून पर इस चेतावनी का भी कोई असर न हुआ। वो डरा नहीं, बल्कि और ज्यादा अकड़ दिखाने लगा। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, मूसा चाहता है कि मैं उसका अनुयायी बन जाऊं, उसके सामने सर झुका दूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के इस घमंड और बदतमीजी के बावजूद उस पर रहम करते रहे। वो बार बार उसे अल्लाह के रास्ते की दावत देते रहे। दुनिया की दौलत का घमंड और अल्लाह की नाफरमानी कभी भी भलाई नहीं लाती। लेकिन कारून इतना मगरूर हो चुका था कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम की किसी बात पर कान तक नहीं धरा, बल्कि वो एक खतरनाक साजिश में लग गया। वो समझ चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने ऐसा मंसूबा बनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों की नजरों में छोटा कर दिया जाए। उसने अपनी दौलत और अनुयायियों की ताकत दिखाकर मूसा अलैहिस्सलाम को डराने की कोशिश की। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल के एक बहुत बड़े इज्तिमा में अल्लाह का पैगाम सुना रहे थे। लोग पूरी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहे थे। ठीक उसी वक्त कारून अपने नौकर चाकरों और वफादारों की एक पूरी टोली के साथ वहां से गुजरने लगा। वो सब हीरे जवाहरात से सजे हुए थे। उनके जिस्म पर कीमती रेशमी कपड़े थे, हाथों में सोने से जड़ी लाठियां थीं। उनकी चाल में घमंड था, नजर में गुरूर था, और खुद कारून एक ऐसे लिबास में था जो कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। उसकी चमक दमक देखकर आम लोग मोहित होकर बस देखते ही रह गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था
कि ये दिखावटी शान बहुत जल्द मिट्टी में मिलने वाली है। कारून और उसके अनुयायियों का मकसद सिर्फ एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये एहसास दिलाना कि तुम जैसे एक नेता हो वैसे ही मैं भी एक ताकतवर नेता हूं। मेरी दौलत, मेरे अनुयायी, मेरी शान और शौकत किसी भी तरह तुमसे कम नहीं, बल्कि मैं तुमसे बढ़कर हूं। जब कारून अपनी बेहिसाब दौलत का घमंड लेकर लोगों के सामने निकला तो दुनिया से मोहब्बत रखने वाले और ऐश व आराम के दीवाने लोग लंबी सांसें लेने लगे। वो कहने लगे, काश हमारे पास भी ऐसी दौलत होती, काश हम भी कारून जैसे खुशनसीब होते। वो तो सच में बहुत नसीब वाला है। कारून की ऐशो आराम भरी जिंदगी देखकर बहुत से लोग ईर्ष्या से जल उठे। उनके दिलों में ये बात बैठ गई कि दुनिया की खुशहाली ही सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन बनी इजराइल के अक्लमंद और दीनदार लोग ये सब देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो जानते थे दुनिया बस चंद दिनों की है और अल्लाह की रजा ही असली कामयाबी है। उन्होंने कहा, अफसोस है तुम्हारे हाल पर, तुम कैसी बातें कर रहे हो। यकीनन अल्लाह के पास नेक अमल करने वालों के लिए जो इनाम रखा है वही सबसे बेहतर है। असल दौलत वही है जो अल्लाह की राह में खर्च की जाए, और ये इनाम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ईमान लाए और सब्र के साथ नेक अमल करते रहे। उन्होंने साफ साफ कहा, दुनियावी दौलत की चमक दमक में कोई कामयाबी नहीं, असल कामयाबी तो अल्लाह की इताअत और नेक अमल में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कारून को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। वो उसे दौलतमंदों की जिम्मेदारी याद दिलाते रहे। तुम्हारी दौलत में गरीबों और बेसहारों का हक है, ज़कात अदा करो, अल्लाह की रहमत पाओ। लेकिन कारून के दिल में जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे मूसा अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझने लगा। वो सोचने लगा, अगर मूसा ना होता तो मैं आराम से अपनी दौलत का मजा ले सकता था, लेकिन अब वो मेरा मुकाबला बन गया है। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ एक दिन कारून ने एक खौफनाक साजिश रच डाली। उसने तय किया, मूसा को ऐसे जलील करना है कि पूरी बनी इजराइल के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इसके बाद कारून चुपके से एक लालची और बदचलन औरत के पास गया। उसने कहा, अगर तुम लोगों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाओगी तो मैं तुम्हें बेशुमार दौलत दूंगा। औरत ने हैरानी से पूछा, मुझे क्या कहना होगा? कारून बोला, जब मूसा लोगों के सामने वाज करें तुम उठकर कहना कि मूसा ने तुम्हारे साथ जिना किया है। औरत ये सुनकर सन्न रह गई। वो बोली, हजरत मूसा तो अल्लाह के नबी हैं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगी। तभी कारून ने उसके हाथ में सोने की एक मुट्ठी भर मोहरें रख दी। सोने की चमक देखते ही उस औरत का लालच जाग उठा। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही कहूंगी। और फिर वो मनहूस दिन आ गया जब कारून ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल के एक बहुत बड़े मजमे में वाज कर रहे थे। लोग पूरे ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। वो फरमा रहे थे, ऐ बनी इजराइल, अल्लाह ने हमें हलाल और हराम के अहकाम दिए हैं। जो ज़कात नहीं देगा वो अल्लाह के अजाब में पकड़ा जाएगा, और जो जिना करेगा उसकी सजा पत्थर मारकर मौत है। और ठीक उसी वक्त एक बहुत बड़ा तूफान उठने वाला था। सारी मजलिस सांस रोके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुन रही थी। हर चेहरा गंभीर था, हर दिल डरा हुआ था। ठीक उसी लम्हे कारून अपने कुछ अनुयायियों के साथ मजलिस में दाखिल हुआ, और उसके बगल में वो औरत भी खड़ी थी जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाने का काम सौंपा गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत भरी बातें सुनकर कारून के चेहरे पर एक विद्रूप मुस्कान फैल गई। उसने कहा, ऐ मूसा, तुमने तो हम सबको जिना की सजा सुना दी। अब अगर ये साबित हो जाए कि तुम खुद ही इस गुनाह में शामिल हो तो बताओ तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मुझसे ये गुनाह हुआ हो तो मुझे भी वही सजा मिलेगी जो अल्लाह ने तय की है। तभी कारून गरजा, तो सुन लो ऐ मूसा, तुमने जिना किया है और इसका गवाह भी मौजूद है। ये सुनते ही सारी मजलिस सन्न रह गई। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये सच है? अगर नबी ही ऐसा करे तो हम किसका हुक्म माने? ये क्या हो गया? हजरत मूसा
अलैहिस्सलाम कुछ पल खामोश रहे। फिर उन्होंने धीरे से उस औरत की तरफ देखा। उनकी नजरों में न कोई गुस्सा था, न नफरत, सिर्फ रहम और दया थी। उन्होंने नरमी से कहा, ऐ औरत, मैं अल्लाह का नबी हूं। मैं तुम्हें अल्लाह के नाम की कसम देता हूं, सच बताओ, क्या मैंने वाकई ये गुनाह किया है? ये सुनते ही उस औरत का पूरा बदन कांपने लगा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक झूठ बोलकर दौलत हासिल करना और हमेशा के लिए अभिशप्त हो जाना, दूसरा सच बोल देना और अल्लाह के गजब से बच जाना। अचानक वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मैंने झूठ कहा है, मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की है। कारून ने मुझे बहुत सारा माल देने का लालच दिया था, उसी ने मुझसे ये इल्जाम लगवाया था। ये सुनते ही लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर एक साथ पुकार उठे, ऐ कारून, तूने ये क्या कर दिया? एक नबी पर इतना गंदा इल्जाम। कारून अब समझ चुका था कि वो फंस चुका है। वो इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह के दरबार में दुआ की, ऐ मेरे रब, तू देख रहा है कि इस अभिशप्त कारून ने मेरे खिलाफ कैसी साजिश रची। ऐ अल्लाह, तू खुद इंसाफ फरमा। अचानक आसमान से एक भयानक आवाज आई। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, मैंने जमीन को तेरे अधीन कर दिया है, जो चाहे कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज अब बिजली की तरह गरजने लगी। उन्होंने कारून की तरफ देखा और कहा, ऐ कारून, अब भी झूठ मत बोल, अब भी तौबा कर ले, अभी भी वक्त है। लेकिन कारून झुका नहीं, बल्कि बोला, मैंने जो किया ठीक किया, मैं तेरा हुक्म नहीं मानता। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की साजिश और झूठे इल्जाम के खिलाफ अल्लाह के न्याय के लिए दुआ की और अब अल्लाह का इंसाफ उतरने वाला था। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए, अब वक्त आ चुका है इस जालिम को उसके किए की सही सजा मिलने का। लेकिन कारून अब भी अपने अहंकार अड्डा हुआ था। वो सोच रहा था, मेरी दौलत, मेरे आदमी, मेरी ताकत सब मुझे बचा लेंगे। लेकिन अल्लाह का फैसला अब उतर चुका था। अब कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी, अब कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई। दोनों हाथ दुआ के लिए उठे। उनके चेहरे पर अद्भुत गंभीरता थी, आंखों में इंसाफ की आग। उन्होंने ऐलान किया, ऐ जमीन, अल्लाह के हुक्म से कारून को निगल ले। और उसी लम्हे एक अजीब मंजर दुनिया ने देखा। धरती के अंदर से एक भयानक गर्जना उठी। ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन कांप उठी हो। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। अचानक जमीन फट गई और कारून अपने साथियों समेत उसमें धंसने लगा। पहले जमीन ने उन्हें टखनों तक निगल लिया। कारून को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसे अब भी पूरा एहसास नहीं था कि क्या होने वाला है। वो चीखता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ गिड़गिड़ाने लगा, ऐ मूसा, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे ये पछतावा दिल से नहीं, सिर्फ डर से निकला है। उन्होंने जमीन की तरफ देखकर फिर कहा, ऐ जमीन, और आगे बढ़ो, इसे घुटनों तक निगल लो। उसी पल जमीन ने कारून और उसके साथियों को घुटनों तक खींच लिया। अब कारून सच में घबरा गया। उसने समझ लिया अब तबाही पक्की है। वो और जोर से रोने चिल्लाने लगा, ऐ मूसा, मुझे बचा लो, मैं सच में तौबा करता हूं। अब मैं तुम्हारा विरोध कभी नहीं करूंगा, तुम्हारी पूरी इताअत करूंगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजर में अब भी उसके लिए माफी नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कारून के दिल में अब भी घमंड जिंदा है। उन्होंने फिर कहा, ऐ जमीन, इसे कमर तक निगल लो। पल भर में कारून का जिस्म कमर तक जमीन में गायब हो गया। अब कारून पूरी तरह टूट चुका था। वो फूट फूट कर रो पड़ा, ऐ मूसा, क्या तुम मुझे यूं ही खत्म कर दोगे? क्या मेरी तौबा को ठुकरा दोगे? क्या तुम मुझ पर रत्ती भर रहम नहीं करोगे? ये देखकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। वो आगे बढ़े और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, भाई मूसा, कारून हमारा ही रिश्तेदार है, उसने गलती की है, लेकिन वो बार बार माफी मांग रहा है।
हो सकता है वो सच में पछता रहा हो। क्या तुम इसे माफ नहीं करोगे? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब भी नरम नहीं पड़े, क्योंकि वो जानते थे कारून के दिल में अब भी अहंकार जिंदा है। उन्होंने और कठोर होकर कहा, ऐ जमीन, इसे कंधों तक निगल लो। आदेश मिलते ही जमीन ने कारून और उसके साथियों को कंधों तक खींच लिया। अब कारून पूरी तरह जलील और बेबस था, लेकिन उसका घमंड अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी अपनी दौलत के नशे में डूबा हुआ था। वो चीखते हुए बोला, ऐ मूसा, मैं जानता हूं तुम मुझे पूरी तरह मिटा देना चाहते हो, और अब अंजाम बस एक कदम दूर था। सिर्फ मेरी दौलत के लालच में तुम मुझे खत्म कर देना चाहते हो। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, इसके सारे खजाने इसके सामने ला दे, ताकि इसे समझ आ जाए कि ये दौलत इसे बचा नहीं सकती। और उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने कारून की आंखों के सामने उसकी सारी दौलत ला खड़ी की। फरमाया, ऐ बदनसीब कारून, लो, ये है तुम्हारा सारा माल, अब इसे लेकर खुद को बचाकर दिखाओ। कारून हैरत और सदमे में देखता रह गया। उसके ऊंचे महल, सोने चांदी के खजाने, उसके गुलाम, उसकी फौज, उसकी ताकत, सब कुछ जमीन के सामने खड़ा था। लेकिन एक अजीब सच्चाई थी, इनमें से कुछ भी उसे बचा नहीं पा रहा था। अब कारून फूट फूट कर रोने लगा, मैंने गलती कर दी, ऐ मूसा, मुझे एक बार और मौका दे दो। लेकिन अब कोई मौका बाकी नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अंतिम हुक्म दिया, ऐ जमीन, कारून को और उसकी सारी दौलत को हमेशा के लिए निगल ले। अल्लाह के हुक्म से जमीन जोर जोर से कांपने लगी। एक जबरदस्त आवाज आई। कारून के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई। उसके महल, उसका खजाना, उसके लोग, सब कुछ एक साथ तबाह होने लगा। अब कारून पूरी तरह बेबस था। उसके होंठों पर कोई घमंड नहीं, कोई जिद नहीं, सिर्फ खौफ और पछतावा। वो चीखता हुआ जमीन में धंसता जा रहा था, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। लेकिन आज उसके लिए कोई रहमत नहीं थी। एक ही पल में जमीन ने कारून को और उसकी सारी दौलत को पूरी तरह निगल लिया। सब कुछ हमेशा के लिए मिट गया। धरती पर उसके माल का एक निशान तक बाकी न रहा। कुरानुल करीम में अल्लाह ताला इस वाक़े को हमेशा की नसीहत बनाकर बयान करते हैं। फिर हमने कारून